ऑपरेशन सिंदूर पर सियासी घमासान छिड़ गया है। एक तरफ जहां तमाम बीजेपी नेता खुद पीएम मोदी जनता के बीच जाकर इस सैन्य ऑपरेशन को लेकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। मोदी सरकार पर लगातार ऑपरेशन सिंदूर के राजनीतिकरण के आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार कुछ तो छिपा रही है, लेकिन विपक्ष के सवालों पर सरकार चुप है। ऐसे में अब बीजेपी के ही नेता ने मोदी सरकार को ललकारा है और ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मनाने को लेकर फटकार लगाई। तो क्यों अपने ही नेता के निशाने पर आई मोदी सरकार? बीजेपी नेता ने अपनी ही सरकार को क्या दी चुनौती? क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी सरकार बुरी तरह से घिरती जा रही है। विपक्ष तो पहले से ही सवाल उठा रहा था, लेकिन अब खुद बीजेपी के नेता ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी सरकार के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मनाने वाली मोदी सरकार को सीधी चुनौती ही दे दी। स्वामी ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि मोदी के तथाकथित ऑपरेशन सिंदूर का मूर्खतापूर्ण जश्न मनाना, जिसका मूल रूप से मतलब है अमेरिकी फतवे के आगे समर्पण करना और भारत और पाकिस्तान दोनों की तरफ से दुश्मनी खत्म करना। अगर ऐसा है तो जश्न मनाने की क्या बात है? पाकिस्तान के साथ युद्ध तभी सार्थक है जब हम पाकिस्तान की तरफ से हथियाए गए जम्मू कश्मीर को वापस पा सके। यानी बीजेपी जो अलग अलग राज्यों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर का ढोल पीट रही है, अब बीजेपी के ही पूर्व सांसद ने उसकी पोल खोल दी है। स्वामी ने अमेरिका का मुद्दा भी उठाया, जो विपक्ष लगातार उठा रहा है। भारत और पाकिस्तान में हुए सीज फायर में अमेरिका की भूमिका को लेकर सरकार घिरी हुई है और अब बीजेपी नेता भी कह रहे हैं कि अमेरिकी फतवे के आगे मोदी सरकार ने सरेंडर कर दिया, जो अपने आप में बड़ा बयान है। यही नहीं, उन्होंने मोदी सरकार को ये चुनौती दी है कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके वापस लेकर दिखाए, तब ही उनके इस जश्न का कोई अर्थ निकलता है। आपको बता दें कि इससे पहले भी स्वामी ने ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी सरकार को घेरने वाले बयान दिए हैं। उन्होंने दावा किया था कि पाकिस्तान ने भारत के 5 फाइटर जेट गिराए हैं, जिसके बाद सीडीएस जनरल अनिल चौहान का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने माना कि नुकसान हुआ है। सुब्रमण्यम स्वामी के ये बयान मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकार इन पर चुप्पी साधे हुए है। ऐसे में क्या इस बार सरकार की तरफ से कोई जवाब आएगा? क्या सरकार इस चुनौती को स्वीकार करेगी? ये देखने वाली बात होगी।